अल्लाह की रजा में राजी होना पड़ता है। राजी होना पड़ता है। बहुत मजबूत थी वो, फिर इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार गई? और अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ निभाने का वादा किया था उसने। झूठी नहीं थी। फिर इतनी जल्दी कैसे चली गई वो? कैसे कमजोर पड़ गई? इंसान वादा करते हैं, हालात वादा नहीं करते कि हमेशा एक जैसे रहेंगे। जिंदगी की दौड़ इंसान की कमर तोड़ देती। और जब जिंदगी को मौत की तरफ पलटना होता है तो बस चंद ही सेकंड लगते। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जनाजा उठाने का वक्त हो गया। भाई हम आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। आप चलिए मेरे साथ। प्लीज प्लीज अजीत। मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूं।
मोहब्बत का ताज़ा झोंका मेरे चेहरे की सारी थकन को दूर कर देता है। आपने बुलाया था। हाँ, वो सालिया का जेवर ना तुम मुझे ला के दे दो, संभाल के रख दूंगी जरा। अम्मी उसका सारा जेवर तो पहले ही आपके पास है। मेरा ख्याल है मेरी अलमारी में एक छोटा सेट और शायद कड़े पड़े होंगे। अरे वही तो कह रही हूँ कि तू मुझे ला कर दे दे, ऐसे मौकों पर चोरियां हो जाया करती हैं। बीबी जी, आप मुझसे जो भी कसम ले लें, मुझे जेवर का नहीं पता। जल्दी बता जेवर कहाँ है, वरना मैं अभी थाने फोन करती हूँ। तुम ऐसा करो कि इसकी बहन को बुलवाओ तो उसके साथ आएगी, अभी पता चल जाएगा। किसी को भेज के बुलवाएं इसकी बहन को, साथ में ही रहती है वो। जेवर तो मैं निकलवा कर ही रहूंगी तुझसे। बीबी जी, आप मेरा यकीन करें, मैंने चोरी नहीं की है। जल्दी बता मेरी बहू का जेवर कहाँ है, जल्दी बता वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। आ गई तू बता के जेवर कहाँ। बीबी जी हम गरीब जरूर हैं, इसका ये मतलब नहीं आप जब चाहे हम पर इल्ज़ाम लगा दें। मैं तो नजमा की मदद के लिए आ गई थी, मुझे क्या पता आप लोग नौकरों पे इस तरह इल्ज़ाम लगाते हैं।
अरे ये इस तरह थोड़ी मानेगी, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ये ऐसे नहीं बताएगी। अब्बू छोड़ें, जाओ जाओ यहाँ से। क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? मेरी गलती, मैंने अलमारी को लॉक नहीं किया। कितने लोगों का आना जाना था, कोई भी हाथ साफ कर गया होगा। ना ये मामला पुलिस में जाएगा और ना ही इन दोनों को इल्जाम देने की जरूरत है। किसी ने भी हाथ साफ कर लिया होगा। अब इस बात को लेके इस घर में पंचायत नहीं लगेगी। लगता है जोरू के गम में बिल्कुल पागल हो गया ये लड़का। स्वाला, तुम मेरे फैसले से खुश तो हो? इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आपने अम्मी की ख्वाहिश का मान रख लिया। अगर हमारे 1 महीना और रुक जाने से उन्हें खुशी मिलती है तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मगर क्या? खुशी की आहट से भी चौंक जाती हूँ। डरती हूँ कि कहीं ये खुशी गम में ना बदल जाए। पिंकी गुड़िया, आप लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक बेटा? अरे बहुत ही नखरे हैं इनके। सारा दिन मुझे जलील करती रहती हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और वो छोटी तो औसत की बुढ़िया है। अरे पागल बना के रख दिया मुझे इन्होंने। अरे मेरी उम्र है ये सब कुछ करने की। पापा, अल्लाह ताला ने मामा की जगह दादी को अपने पास क्यों नहीं बुलाया? या बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। हाय हाय, कैसे कैंची की तरह ज़बानें चल रही हैं इनकी। अरे दादी को बददुआएं दे रही हैं ये। अल्लाह, आप भी तो बच्चों से जरा शफकत से पेश आया करें ना। इस तरह बच्चे ढीठ और जिद्दी हो जाते हैं। बच्चे पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रहे हैं, हमें उन्हें वक्त देना चाहिए। अरे मुझे समझाने के बजाय भाई को समझा। अरे मेरी ये उम्र नहीं है बच्चे पालने की। आया का इंतजाम करो तुम लोग। अम्मी, मैं अपनी बच्चियों के मामले में किसी गैर औरत पे भरोसा नहीं कर सकता। तो दूसरी शादी कर लेना। क्या बात कर रही हैं आप? अभी मेरी बीवी का कफन मैला नहीं हुआ और आप मुझे दूसरी शादी का मशवरा दे रही हैं। अफसोस की बात है। अम्मा, राशिद भाई की सोच आहिस्ता आहिस्ता बदल जाएगी। वो राजी हो जाएंगे दूसरी शादी के लिए। हमें बस लड़की ढूंढनी है अभी। ना जाने राशिद को उस करम जली में क्या नजर आता था जो अभी तक मजनू बना बैठा हुआ है। वसीम का फोन आ रहा है। बेबी जी, आप खाना पकाने के लिए कुक रख लेना। मुझे घर के काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है। अरे ये तूने क्या बात कर दी? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तनख्वाह के साथ साथ तू हंडिया पकाने और बच्चों को संभालने के पैसे भी अलग लेती है, हैं? और तू कौन सा रोज रोज हंडिया बनाती है? कभी मैं पका लेती हूँ, कभी तू पका लेती है। काम चोर कहीं। ये देख ले, साग काट दिया मैंने, डाल दे हंडिया में से अब। तौबा है भाई, हड हराम है लड़कियां। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से।
चाचू पकड़े पकड़े। हाँ पकड़ लूंगा, बच के जाओगे कहाँ तुम लोग? चाचू की आंखें बंद कर दी ना, अभी पकड़ते हैं चाचू को। पकड़ लिया, चाचू ने पकड़ लिया, चाचू ने पकड़ लिया। अगली बारी तुम्हारी। चाचू हाँ चीटिंग नहीं करना, चलो हमें ढूंढना। ज्यादा टाइट तो नहीं हो रहा ना? ठीक है चलो, ये चीटिंग नहीं करना। पकड़ो पिंकी, पकड़ो पकड़ो। हाँ पीछे ढूंढो, पीछे ढूंढो। पिंकी पकड़ो। अरे नहीं ढूंढ पाएगी ये। लारेब, देखो बेटा अंदर अकबर रो रहा है, उसे लेके आओ। जल्दी जाना लारेब, रो रो के भाई का बुरा हाल हो गया। अकबर क्या बात है गुड़िया, आप सोए नहीं अभी तक? क्या बात है, क्या हुआ? तो बेटा रो रहा था। ये किसकी तस्वीर? पापा, मामा भी छोड़कर क्यों चली गई? शायद बहुत थक गई थी बेटा, इसलिए अल्लाह ने उन्हें अपने पास आराम करने के लिए बुला लिया। मामा क्यों थक गई थी? आप अभी इन बातों को नहीं समझ सकते। क्या शायद मैं आपको समझा ही ना पाऊं? बस एक बात याद रखना, जब भी आपको आपकी मामा याद आए, आपने हमेशा पहला कलमा पढ़ना है। इस तरह आपके दिल को सुकून मिलेगा और आपकी मामा को सवाब। सबको घर दिलाने में मदद करता हूं, नहीं दिला सका तो सिर्फ सालिया को। ये आखिरी ख्वाहिश भी पूरी न कर पाया। भाई कौन जानता था कि भाभी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। शायद यही वो इंतजार था जो वो सह ना सकी। बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती की मैंने अम्मी की बात मानकर। मुझे उसी रात सालिया को लेकर चले जाना चाहिए था,
डाल दो साथी। अब जब भी मैं कोई डील करता हूं ना तो मेरे दिल का बोझ बढ़ जाता है। नहीं होता मुझसे ये काम अब। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए आप दिखी नहीं मुझे, सॉरी। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? मैं बस अभी आया था, ये सामान देना था। अच्छा, ये राशिद भाई हैं, मेरे बड़े भाई। जी जानते हैं। और ये सबा है रफीका आंटी की बेटी। हाँ, मेरी अभी हुई है मुलाकात। हाँ, अम्मी कह रही थी कि ये फ्रिज में रख लेना वरना खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्यों? चाय तो पी के जाए ना। फिर कभी से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, मैं भी जाती हूँ। खुदा हाफ़िज़। अम्मी, मुझे तो राशिद और सबा साहब इतने अच्छे लग रहे थे ना, मेरा दिल कर रहा है मैं कल ही रिश्ता लेने चली जाऊं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे मेरे बेटे के लिए वो तलाक याफ्ता ही रह गई है। अम्मी, आपको भी क्या हो गया? कौन सी उसकी रुखसती हो गई थी? और माँ बाप ने मंगनी की जगह बेचारी का निकाह कर दिया था। अब उसमें तलाक का दाग लग गया है। और राशिद भाई, वो भी तो 3 बच्चियों के बाप हैं। रहने दे तू। अरे मेरे बेटे को लड़कियों की क्या कमी है? अम्मी आप एक बार मेरे कहने पे सबा को देख लें, आपकी राय एक नजर में बदल जाएगी। अच्छा देख लूंगी। फोन बंद कर रही हूँ मैं, शफक रो रही है, जा रही हूँ जाके देखूं उसको। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। काम भी कर रही है, ऐसे ही कॉपी लेकर बैठी हो? ये क्या, होमवर्क कॉपी पे तुमने ड्राइंग बना दी? मेरा पढ़ाई करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने ड्राइंग बना ली। ये बनाया क्या है तुमने? तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता है। ये एक स्टोरी है जिस मॉन्स्टर ने 2 बच्चों की मम्मी को मार दिया है और वो दोनों बहुत रो रही हैं। रात को बाबा आ जाना, फिर मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी कि तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। स्कूल कॉपी पे कोई ड्राइंग नहीं बनाता। मामा भी तुम्हें कितना मना करती थी ना। मामा की मुझे बहुत याद आती है। जब बाबा मुझे डांटते थे तो मामा ही मुझे उनकी डांट से बचाती थी। देखिए, मकान की लोकेशन देखने के बाद ही अंदाजा होगा कि उसकी कीमत क्या है। वैसे जगह कोई खास नहीं लग रही है मुझे, काफी वीरान सा इलाका है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तुम इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हो? किसकी तलाश में इस वीराने में आए हो साहब जी? पानी चाहिए था, गाड़ी खराब है। करीबी झुकी है मेरी, भेजती हूँ पानी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बच्चा। चल। उफ अम्मा, क्या मुसीबत है ये? हाँ, अलमारी का हाल देखा है? क्या हाल बनाया तुमने अलमारी का? अब मैं अपने घर के काम करूं या यहाँ पे आके इनके काम करूं? एक नहीं तीन तीन मुसीबतें पैदा की हैं उस स्वालेहा ने। अरे मैं तो खुद तंग आ गई हूँ इन आफत की पुड़ियों से, पर क्या करूं? राशिद मेरी किसी बात पर कान ही नहीं धरता। इंशाल्लाह मुझसे ये काम नहीं होते बस। हाँ, इसीलिए तो कहती हूँ मैं तुम्हें अम्मा, एक दफा तो मेरे साथ चलो सबा के घर, कम से कम उनसे मिल तो लो। अभी राशिद शादी के लिए तैयार ही नहीं। अम्मा, एक दफा तुम लड़की पसंद कर लो, घर वालों से मिल लो, भाई भी राजी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये हुई ना बात अम्मा। सुन, चल जा जल्दी से, मेरे चाय बना के ला। दिमाग खा लिया इन लोगों ने मेरा शोर से, अपने सब दर से फटा जा रहा है मेरा। चलो। उफ अम्मा, उफ। बहुत अच्छा किया बहन, आपने हमारे घर आने के लिए वक्त निकाला। जी हाँ, जैसे आप तो आके थक गई हैं, है ना? वो सबा नजर नहीं आ रही, आंटी कहाँ है वो? वो किचन में होगी, उसे आपके आने का पता नहीं, अभी आती होगी, मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं आंटी, आप बैठे, आप दोनों आराम से बातें करें, मैं खुद उसे देख के आती हूँ। हाँ ओके, अब आप लोग बातें करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शैला कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। पता है, इतना दिल कर रहा था ना तुमसे मिलने को, बगैर बताए चली आई। अम्मा भी साथ आई है, कह रही थी इतना सुना है सबा के बारे में, एक मुलाकात तो बनती है। बहुत अच्छा किया, आप ही का घर है, लेकिन आने से पहले बता दिया होता तो मैं कोई खास इंतजाम कर लेती। लो जी, बता के आती ना तो तुमने तो मसरूफ हो जाना था अपनी तैयारियों में, फिर हमारी बातें कैसे होती। ये भी है। वो आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल? मेरा बेटा इसहाक, माशाल्लाह से उसकी कपड़े की दुकान है। एक बेटा और एक बेटी है, यही मेरी आल औलाद है। शौहर को फौत हुए 5 साल हो गए हैं। जी हाँ, जाने वालों को कौन रोक सकता है, लेकिन आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको बेटे से नवाजा है। आज उसी के सहारे आप जिंदगी गुजार रहे हैं। बस जी, अल्लाह का करम है। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। ये देखो मैं अपनी बेटी के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ, और बड़ी मोहब्बत से लेकर आई हूँ। इस मोहब्बत की कोई खास वजह? वो सबा को मैं अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। मैं समझी नहीं। मैं आज आपके घर सवाली बनकर आई हूँ बहन। दरअसल राशिद के लिए मैं सबा का हाथ मांगने आई हूँ। देखिए आंटी, वो इनकार मत कीजिएगा, बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं ना। सच कहूँ तो राशिद भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे नहीं कर सकती।
मुझे अपने बेटे इसहाक से भी मशवरा करना होगा और सबा की भी राय जाननी होगी। आप तो जानती हैं किन हालात में आपने सबा का हाथ मांगा है। जी मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आप अपनी तसल्ली के लिए मशवरा कर लें, हम आपके जवाब के मुंतजर रहेंगे। और वो भी हाँ में, बस मैंने कह दिया आंटी। मुझे तो बस सबा को ही अपनी भाभी बनाना है अपनी, है ना अम्मा? अरे कहाँ चली गई सबा? ऐसे शर्मा के गई है जैसे वापस ही नहीं आएगी अभी। मैं ना जरा उसे देख के आती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। अरे फिर क्या था, शहजादी परियों की दुनिया में गुम हो जाती है। फिर क्या हुआ बाबा? क्या शहजादी परियों की दुनिया में ही रह जाती है? अरे नहीं मेरी गुड़िया, परियों की रानी शहजादी को उसकी दुनिया में वापस छोड़ आई। वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, न बेचारी रानी हर वक्त रोती रहती। बाबा ये शफक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे भाई क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि वो रात को रोती है और फिर हमें डर लगता है। अरे मेरी जान, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? आप दोनों सूरह इखलास पढ़ लिया करो, जो आपकी अम्मी ने आपको सिखाई थी। और वैसे भी एक दीवार का फर्क है, जब आपको डर लगे आप मेरे पास चले आओ। बाबा सूरह इखलास पढ़ने से क्या डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं लगता, ये हमारे रब का सच्चा कलाम है, इससे हर बला दूर हो जाती है। चलो मेरी बहादुर बेटी, अब जल्दी से सो जाओ, तो स्कूल जाना है, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट बाबा। चलो जल्दी से।